मेरा तो हमेशा एक ही फियर होता है जब भी फिल्म हाँ। लिख रहा होता हूँ कि ये बनेगी क्या, कोई क्यों बनाएगा, कोई भी फिल्म, मतलब सिर्फ ओके। ये फिल्म नहीं, कोई भी फिल्म कोई क्यों बनाएगा, जबकि हाँ। इस देश में और इस दुनिया में इतनी और चीजें हैं। एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसको देख के लगे कि यार मेरे साथ भी ऐसा होता है या हुआ है। आई थिंक वो आइडेंटिफिकेशन पहली जरूरत है किसी भी फिल्म की कि वी वर 10 years ago, ठीक है, हम आज 10 साल पहले जैसे भी थे, जितने भी हम सेक्सेस थे, कास्टिस्ट थे, क्लासेस थे, वो उससे अब कम हैं। अगर हम ये कहते हैं, जो भी ये कहता है, तो वो जर्नी कहीं तो हुई होगी ना, वो जर्नी किसी रास्ते से हुई होगी। Koimoi.com. Hello and welcome to Koimoi. This is Shubham Kulkarni, and today in conversation with us are two men who have successfully created a film, Sandeep और Pinky Farhad. They are here to discuss the film with us. Hello Arun, hello Diwakar. हाय शुभम। First of all, tell me, ये film बनाने में, संदीप और पिंकी फराज shape up करने में, what was the biggest fear while making it? Who goes first? ओके, व्हाट इज द, मेरा तो हमेशा एक ही फियर होता है जब भी फिल्म हाँ। लिख रहा होता हूँ कि ये बनेगी क्या, कोई क्यों बनाएगा, कोई भी फिल्म, मतलब सिर्फ Okay. ये फिल्म नहीं, कोई भी फिल्म कोई क्यों बनाएगा, जबकि हाँ। इस देश में और इस दुनिया में इतनी और चीजें हैं। तो पहला फियर वो होता है। दूसरा, स्पेसिफिकली विद दिस फिल्म, आई डोंट नो, द फियर इज ऑलवेज द सेम अगेन विद एवरी फिल्म यू मेक, कि क्या लोगों को वो चीज समझ आएगी जो हम कहना चाहते हैं। मतलब Yes. ऑफ कोर्स देयर इज अ स्टोरी व्हिच इज यू नो, जिसमें बहुत कम चांस है कि वो नहीं समझ आए। स्टोरी सिंपल है, सब कुछ समझ आती है, बट उसके साथ साथ जो कहना चाह रहे हैं वो समझ आएगा क्या, या स्टोरी जो कहना चाह रही है वो समझ आएगा क्या, वो हमेशा रहता है, वो हर फिल्म में रहता है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली इस फिल्म के लिए है, बट शायद वो थोड़ा सा था। For you, Diwakar? For me, biggest fear for any filmmaker is कि कोई देखेगा नहीं. They almost came true only for me. तो किसी ने देखी नहीं, पहली रिलीज कोविड के चक्कर में खत्म हो गई, दूसरी रिलीज करी और फिर कोविड सेकेंड वेव आया। तो उस समय जब चारों तरफ अपने जान पहचान के लोग मर रहे हैं तो उस वक्त कौन क्या फिल्म की क्या सोचता है। तो माय बिगेस्ट फियर दैट कोई देखेगा नहीं ऑलमोस्ट केम ट्रू। तो मेरे लिए तो काफी रियल मंजर था। तो आई मीन वी वेंट थ्रू दैट। सो तब जैसा जो डर था वही हुआ। हाँ। Interviews में you have been going on record and आप बात कर रहे हैं about the gender politics of the film, say the oppression or class divide. Tell me, looking at the current scenario, the Indian population, do you think we as an audience are ready to have that conversation in numbers? Could you repeat the question? That we as audience are ready to have that conversation? The majority of us. I mean, I don't exactly know how to answer that question because I don't think Varun and I are the kind of people who start a conversation gauging whether the other party is ready to have that conversation. Yes. Our assumption is that what we live is not very special. We live an ordinary, more or less ordinary Indian life. Sure. I mean, both of us are reasonably elite, so are spared a lot of the experiences that perhaps a non-elite Indian goes through, in addition to the universal Indian experience. So I think Varun and I are sort of kind of pretty typical Indians living typical Indian lives. Yes. I'm not saying that every Indian is a filmmaker. I'm saying typical Indian Indian life is that हम जब घर से निकलते हैं, कमरे से निकलते हैं, या किसी ऑफिस में जाते हैं, या किसी सेट पे शूटिंग कर रहे होते हैं, या किसी से मिलते हैं, या हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, या हम किसी अंकल जी से मिलते हैं, कोई आंटी हमसे मिलती हैं किसी ट्रेन में या किसी ट्रेन स्टेशन पे या बस स्टेशन पे। तो हमारा एक काफी नॉर्मल सा सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस रहता है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो किसी भी इंडियन का एक्सपीरियंस है। सो मैंने तो इतना सोचा भी नहीं कि लोग इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। हमने तो
एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसको देख के लगे कि यार मेरे साथ भी ऐसा होता है या हुआ है। आई थिंक वो आइडेंटिफिकेशन पहली जरूरत है किसी भी फिल्म की, कि आप देखें और थोड़ा सा सक पका जाए और दिमाग में एक घंटी बजने लगे, यार ये तो कुछ मेरे साथ भी हुआ था, या मैं भी कुछ इसी में हूँ, या ये मेरी ही दुनिया है। तो मेरी कोशिश तो ये थी। बाकी वरुण? आप पता नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब मुझे भी सही से नहीं पता कि क्या हम एज अ सोसाइटी आर वी रेडी टू टॉक अबाउट जेंडर और पेट्रियार्की और स्टफ, बट अगर नहीं है रेडी, मान लेते हैं नहीं है रेडी, तब तो और अच्छा है कि कोई वर्क ऑफ आर्ट है जो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो सकता है ना, और अगर रेडी हैं तो भी अच्छा है। सो आई डोंट थिंक मतलब एनी फिल्म और एनी वर्क ऑफ आर्ट शुड हैव दैट एज अ कोर आइडिया कि क्या दुनिया इसके लिए तैयार है। नहीं है तो वो हम कभी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। मतलब वी ऑल हैव हैड आवर जर्नी। इफ वी थिंक वी आर से वोकर देन वी वर 10 years ago, ठीक है, हम आज 10 साल पहले जैसे भी थे, जितने भी हम सेक्सिस्ट थे, कास्टिस्ट थे, क्लासेस थे, वो उससे अब कम हैं। अगर हम ये कहते हैं, जो भी ये कहता है, तो वो जर्नी कहीं तो हुई होगी ना। वो जर्नी किसी रास्ते से हुई है, वो जर्नी लोगों से हुई है, किताबों से हुई है, वर्क ऑफ आर्ट से हुई है, इन्हीं चीजों से हुई है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई जादू की छड़ी घुमाई और हम अचानक से अवेयर हो गए। इट्स ऑलवेज लाइक अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। वो बचपन से चला आ रहा है और वो चलता रहेगा। और जिसका भी हुआ है उसको कोई ना कोई चीजें मिली हैं। वो सारी चीजें मुझे भी नहीं पता है कि क्या क्या मिली हैं कि जिससे, और हर एक के अलग ट्रिगर होते हैं, हर एक के अलग लेवल ऑफ जर्नी ऑफ अवेयरनेस होता है। बट मैं ये मानता हूँ कि ये जरूरी नहीं है पहले से जानना कि ये आपको बदल देगा क्या। वो कोई कारण भी नहीं है फिल्म बनाने का। कारण है कि हमको लगा कि हम उससे कनेक्ट करते हैं तो हम बताते हैं, मतलब हम लिखते हैं। koimoi.com